बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ के क्या करे, मर जाए, आत्महत्या कर ले, क्या करे? हम लोगों के साथ के 2 भाई भी मर चुके हैं, आत्महत्या। एक सांस में 125 जातियों का नाम लेते हैं, एक बार भी बंदा इस मुद्दे पे बोलने नहीं आते हैं कि 6800 के बच्चे दर दर ठोकर खा रहे हैं। वही कहते हैं ना, तेरे कार्यालय आएंगे, आपके ऊपर लाठीचार्ज हो जाएगी, आप जाइए अपने बैठिए जाके, धरना स्थल बना है। 10 है कि आप जातियों के हिसाब से नेता चुनती हैं तो आप भुगतिए, ऐसा लोग बोलते हैं सरकार में। जाति के लिए देश की सरकारों को आपने कहते हुए सुना होगा कि फला विधानसभा फला लोकसभा सीट पे ये वर्ग आरक्षित सीट है। हमारे पीछे जो छात्र मौजूद हैं, अगर हम इनको विद्यार्थी कहेंगे तो इनके साथ नाइंसाफी होगी, अगर इन परीक्षार्थी कहेंगे तो इनके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि चुनाव के हिसाब से परीक्षाओं में भी दलित, पिछड़ा, ओबीसी, महिलाओं का कार्ड न जाने कितनी सरकारें लगातार खेलती रही हैं। इनके हाथ में छोटे छोटे बैनर्स हैं और लिखे हुए हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला, मतलब आरक्षण घोटाला। साहब, अभी आपने सुना होगा पर्चा लीक हो गया, अभी आपने सुना होगा कि सर धांधली हो गई, मगर ये आरक्षण घोटाला। साहब, पिछड़े वर्ग के 6800 शिक्षकों को न्याय दो। 69,000 भर्ती में 6800 शिक्षक ऐसे जो न्याय के लिए दर दर की भीख मांग रहे हैं, भटक रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस वजह से अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। वैसे नेताओं की 2 लाइनें बड़ी मशहूर हैं, बरसात हो या आधी रात, हम खड़े हैं आपके साथ। ये किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र से आते होंगे, या किसी न किसी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से आगे होंगे, वहां के भी नेता इन लाइनों को फॉलो करते होंगे और इन्होंने भी वोट देते वक्त यही सुना होगा कि साहब बरसात होगी तो भी भैया जी खड़े रहेंगे, बारिश होगी तो भी भैया जी खड़े रहेंगे। मगर आज ये विधानसभा और लोकसभा के लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर बैठे हैं। कहाँ है वो लोग? सदन बनी हुई है, विधानसभा बनी हुई, लोकसभा बनी हुई है, इनके मुद्दों को उठाने के लिए ये लोग क्यों नहीं जाके अपनी विधानसभाओं में पूछते हैं कि साहब हमने आपको वोट दिया है तो जाके सदन में बातें उठाइए। लगातार आप देखते हैं हाँ हाँ होती, तालियां, मेज फटफटाना, सब यही होता रहता है। हम आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे। 2018 में भर्ती निकली, 2018 में 69,000 शिक्षकों के लिए भर्ती निकलती है, उसमें से चयन होते हैं। फाइनल रिजल्ट कब जारी होता है? 1 जून 2018 के 2 वर्ष के बाद 1 जून 2020 को इनके अनुसार कह रहे हैं कि हमारी भर्ती कंप्लीट हो जाती है। उसमें से कितने लोगों को भर्ती पे सिलेक्ट किया जाता है? चयनित सूची कितने लोगों की आती है? चयनित आती है 69,000 की आती है। 69,000 बच्चों में 69,000 लोगों की चयन सूची आती है। फिर मामला फिर शुरू होता है कि ये लोग कह रहे हैं कि इनका मानना यह था कि 27% ओबीसी के आरक्षण की जगह पे मात्र 3.5% आरक्षण दिया गया। उसके बाद ये लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जाते हैं, वहां पे आवेदन करते हैं, जांच के लिए प्रेषित करते हैं। जांच होती है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से, सब जगह जांच होती है। और क्या निकलता है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से? वहाँ घोटाला हुआ है 6800 का, जिसमें से 5800 ओबीसी और 1000 एससी, और जो 69,000 की भर्ती थी तो उसमें 1000 कैंडिडेट एसटी के नहीं पाए गए। तो हमेशा ये होता था एसटी के कैंडिडेट नहीं पाया जाता तो कोई एससी या ओबीसी को दिया जाए, तो वो भी खा गए। और 5 जनवरी 2022 को हम लोगों को लिस्ट आती है, वो भी किसके नेतृत्व में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आती है, जो बुला के हम लोग से मुलाकात करते हैं। और इसी विधानसभा जो सत्र आप कह रहे थे कुछ नहीं मुद्दा उठा था, तो उसमें बहुत ताल ठोके थे कि हमने जो 6800 घोटाला था, हमने 6800 लोगों को हमने नियुक्ति दी। और दूसरी बात, नियुक्ति नहीं मिली, लिस्ट आई और वहां पे सोचिए कि बड़े बड़े होर्डिंग लग रही है कि हमने आरक्षण घोटाला नहीं किया, हमने जो हुआ उसको सब कुछ फाइनल कर दिया। और होता क्या है कि अपने ही लोगों को भेज करके कोर्ट में वो करते हैं, वो लिस्ट को ही क्वेश करवा देते हैं, जिसपे कोई मुद्दा बहस नहीं होती। सोचिए कि हुआ क्या, थोड़ा सा सुन लीजिएगा कि चोरी हमारी हुई और आपने चुराया सामान, आपने कहा कि हम सामान देंगे, आपका चुराए हैं सामान देंगे, और तीसरा व्यक्ति आकर के जज साहब के माध्यम से कहा जाता है कि चोरी वोरी नहीं हुई है, आप चुराए हैं, चलिए कोई बात नहीं है, आपको हम माफ कर देते हैं। सोचिए, माफ कर देते हैं। और हम ये कहना चाह रहे हैं, नेता जैसे विधानसभा सत्र से लोकसभा बहुत चिल्लाते हैं, ओबीसी एससी एसटी के बहुत नेता हैं, जिसमें से आज की डेट में सबसे बड़े जो नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, आप उनके बाइट लिए होंगे, देते होंगे। एक सांस में 125 जातियों का नाम लेते हैं, एक बार भी बंदा इस मुद्दे पे बोलने नहीं आते हैं कि 6800 के बच्चे दर दर ठोकर खा रहे हैं। वही कहते हैं ना, तेली बढ़ई कुमार जात नानी तो भारत सब नाम लेते हैं, आप देखते होंगे। और हम लोग वही हैं, हम लोगों पे जाकर के वोट मांगते हैं, और जब मुद्दा बोलना होता है तो जाकर बीजेपी से टाई अप कर लेते हैं। उनसे भी निवेदन है कि हम लोगों का मुद्दा उठाएं।
उठाएं और योगी से फिलहाल वो विपक्ष में है और बहुत ज्यादा उनके साथ सीटें भी नहीं है, तो जो पक्ष में है, जिसकी सरकार है, उससे क्या कहना चाहेंगे? उनसे भी यही कहेंगे कि हम लोगों का बस क्या सिर्फ अपना डील करने के लिए नेता बने हैं, मंत्री बने, जो स्वतंत्र देव पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य और जो अनुप्रिया पटेल और जो ये है संदीप सिंह, जो हम लोग की शिक्षा मंत्री हैं। सोचिए हम लोग जाते हैं घेराव करने के लिए, आज तक एक बार भी बंदा मिला नहीं हम लोगों से। एक बार इससे सही तो सतीश चंद्र द्विवेदी थे, कम से कम जाने के बाद ब्राह्मण थे, जाने के बाद एक बार मिल लेते थे। इन सोचिए अपने ही जात के हैं, अपने ही उसके हैं, एक बार भी मिलने नहीं आते हैं, भाग जाते हैं। पिछले बार अभी हम लोग 4 दिन पहले धरना दिए थे, आपको पता होगा, आप किए थे कवरेज, तो उसमें क्या हुआ, फॉर्च्यूनर से आते हैं पीछे से, देखते हैं पता चलता है कि अंदर मौजूद है, आप लोगों को सूचना दी जाती है कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, और कुछ देर बाद अपनी गाड़ी से निकल के अपने काम चले जाते हैं। बस यही सरकार से यही निवेदन है कि डबल बेंच में जाए और अपने जियो को बचाए। सबसे बड़ी बात देखिए, ये भर्ती जो हुई थी, पूरी भर्ती सुप्रीम कोर्ट के अधीन हुई थी। अब सिंगल बेंच में क्या आर्डर आता है कि सुप्रीम कोर्ट को धराशायी कर दिया जाता है और ये नया नियम बनाया जाता है। और एक बात और है कि जब निकाय चुनाव में सिंगल बेंच कहता है ओबीसी आरक्षण नहीं है, पूरे नेता चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो कूद पड़ते हैं, तो हम लोगों के मुद्दे में क्यों नहीं कूद पड़ रहे हैं? क्यों नहीं कूद पड़ रहे हैं हम लोगों के मुद्दे में? इस पे सरकार नहीं डबल बेंच जा सकती है? उसमें तो सुप्रीम कोर्ट जाती है और 6 महीने का सुप्रीम कोर्ट टाइम देता है। और सोचिए कि 2 महीने में योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में कमेटी गठित कर 2 महीने से कम में ही ओबीसी को आरक्षण दिलवाने का काम करते हैं। कहां पर? निकाय चुनाव में, क्योंकि उनका हित वहां प्रभावित हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों के हित के लिए नहीं वो बोल पा रहे हैं। हो सकता है कि 69,000 के आंकड़े के हिसाब से आपके 6800 के अंक जो हैं वो बहुत छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि सरकार को अधिक मतों की आवश्यकता होती है और आपका संख्या बल है कम। क्योंकि 69,000 भर्ती में अगर कोई भी काम अगर सरकार के द्वारा होता है तो हो सकता है जो चयनित अभ्यर्थी वो बाहर हो जाए। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए हम यही जज साहब कहते हैं, उनके लिए जो सोचिए जो चोरी करके अंदर गए हैं, जो घोटाला गए हैं, जो अवैध हैं, उनके लिए कहते हैं उनके लिए पॉलिसी बनाया जाए। और हम लोगों के लिए पॉलिसी 226 आर्टिकल के तहत जो हाईकोर्ट के जज के पावर होता है वो कुछ भी कर सकता है, और जिसकी बहस नहीं हुई उनको देते हैं, पॉलिसी उनके लिए बनाते हैं और हमारे लिए कहते हैं आप लोग का लिस्ट ही क्वेश्चन हो गई, आप लोग नहीं हो सकते। अब वही मुख्यमंत्री जी का कोई वैल्यू नहीं है, मुख्यमंत्री जी बुला के हम लोग देते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है। हमारे साथ 2 बहनें अंदर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि घर परिवार छोड़ के आखिर यहाँ धरना स्थल पे क्यों बैठी हैं। क्या नाम है बहन आपका? जी, मेरा नाम कंचन शाक्या है, मैं झांसी से आई हूँ और मुझे नहीं समझ में आता कि लोग किस तरीके से अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं और हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उसमें हमारा साथ नहीं दे रहे। कैसे हम लोगों के नेता हैं जो हम लोग की बेबसी नहीं देख पा रहे? हम लोग 2018 से तब से परेशान हैं, लगातार धरने कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को आना चाहिए क्या? आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ के क्या करे? मर जाए, आत्महत्या कर ले, क्या करे? हम लोगों के साथ के 2 भाई भी मर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके। क्यों? क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। आप 6800 की लिस्ट देते हैं थमा दे के, हम देखो हम न्याय कर रहे हैं, हम राम राज्य ला रहे हैं। आप क्या राम राज्य ला रहे हैं? आप शूद्रों के साथ हर जगह जाति भेद करते हैं, हर जगह भेदभाव करते हैं, उनको नहीं देते हैं जो उनका हक है वो नहीं देते हैं, और आप कहते हैं कि हमारा राम राज्य है। वो कहते हैं कि आप जातियों के हिसाब से नेता चुनती हैं तो आप भुगतती है, ऐसा लोग बोलते हैं सरकार में। जाति के लिए चुना था क्या हमने उनको? कि उनका काम देख के चुना था कि नहीं ये हमारे भले के लिए करेंगे? अगर चुनना होता तो फिर हम कोई दलित पिछड़े को ही चुन लेते। हमने आपको चुना कि हमारे भले के लिए कोई कुछ काम होगा, हम लोगों को रोजगार मिलेगा। आप कहते हैं कि हम देश को सबका साथ सबका विकास, किसका विकास कर रहे हैं? आप बताइए मुझे, किसका विकास कर रहे हैं? यहाँ पर हर दिन हर थोड़ी दूर पे धरने चल रहे होते हैं, कभी किसी के कभी किसी के। कोई आता तक नहीं है इको गार्डन में कि कोई नेता आके एक बार देख ले कि हाँ ये बच्चे इनका, हर टाइम न्यूज आती है, न्यूज पे देखते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलने आता कि भाई इनका जाके पूछे क्या हो रहा है। कोई दूसरे स्टेट में जाओ तो वहां के बच्चों से मुख्यमंत्री खुद मिलने आते हैं कि भाई आपकी क्या परेशानी है, आपको क्या दिक्कत है। अगर कोई हमारे उसमें काम में कोई कमी है या किसी ने अधिकारी ने कोई गलती की है तो उसको सुनते हैं, जाके पूछते हैं उनकी व्यथा। यहाँ पर 2 बच्चे मर गए, आज तक वो कभी कोई एक नेता नहीं आया, कोई शिक्षा मंत्री नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया। किसके आया? हम लोग किसके राज्य में रह रहे हैं बताइए? हम लोग यूपी गवर्नमेंट में ही रह रहे हैं ना, कि किसी दूसरे स्टेट से आके यहाँ पर लड़ रहे हैं? बताइए हमें। बिल्कुल सही बात है। बहन का मतलब है कि कुल मिला के अगर यहाँ पे लोग मर रहे हैं,
और सरकार शासन के लोग अगर यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं हो रहे हैं तो साहब किस वजह से? आखिर एक प्रदेश तब खुशी होता है जब वहां से अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति खुशी हो, खुशहाल हो, तब वो प्रदेश खुश माना जाएगा। योगी साहब से अनुरोध है, निवेदन है कि यहाँ पे कुछ ऐसी प्रणाली को लागू किया जाए। तो बताइए, झांसी से बैठे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ किन किन जिलों से लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, किस लिए बैठे हैं? अपने अधिकारों को पाने के लिए। आप एक अधिकार क्षेत्र के लिए किनारे बना देते हैं, ये आपका धरना स्थल है, साहब हमारे कार्यालय आप नहीं आ सकते, हमारे कार्यालय आएंगे आपके ऊपर लाठीचार्ज हो जाएगी। आप जाइए, अपने बैठिए, जाके धरना स्थल बना है, 10-15 सिपाही डाल दिए गए, आप यहाँ से उठ के जा नहीं सकते। क्या है साहब ये? पर डे किसी के कम से कम जिस भर्ती बोर्ड या फिर किसी भी अधिकारी की एक नियुक्ति करनी चाहिए कि वहां पे जाइए, अपने जो अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं उनसे उनकी समस्याएं पूछिए, तभी साहब मालूम होगा ना खुशहाल है देश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश मौर्य, मैं बलिया जिला से आया हूं। और हम सिर्फ सरकार से मेरी सिर्फ एक मांग है कि जो अभी ऑर्डर सिंगल बेंच का आया है उसको सरकार डबल बेंच में चैलेंज करे, और जो ऑर्डर आया उसको मॉडिफाई कराए और ओबीसी को न्याय दिलाए। बस यही हमारी मांग है और कुछ नहीं है। और जल्द से जल्द 68 जो लोग अचयनित हैं, इस समय तो अचयनित ही हैं हम लोग, चयनित लिस्ट आई थी उससे कुछ हुआ नहीं। योगी जी ने न्याय दिया था, न्याय अभी तक नहीं मिला। पता नहीं योगी जी की बात को कोई सुनता भी है कि नहीं सुनता है। मंत्री जी हैं तो बिल्कुल चुप रहते हैं, अधिकारी हैं, अधिकारी का कुछ अता पता नहीं रहता, केवल मीटिंग होती है लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। कुल मिला के हल तभी हो सकता है यहाँ की चीजों का जब यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी आए और अपनी जिम्मेदारी को समझे और जिम्मेदारी निभाए, तभी यहाँ पे इन लोगों को समस्याओं को समझा जा सकता है। हमारा जो फर्ज था हमने किया, आपका जो फर्ज है आप करिए साहब। यहाँ पे आइए और इनकी मजबूरियों को समझिए कि गांव घर परिवार को छोड़ के यहाँ पे जो बेरोजगार बच्चे बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये उत्तर प्रदेश के लड़के हैं, ये उत्तर प्रदेश की बहनें हैं, तो सर कहाँ जाएंगी? आप उनको धरना स्थल के बजाय आप उनको अपने कार्यालय में बुला के इनसे बात करने की कोशिश करें कि साहब इनकी समस्या क्या है। क्या नाम है भाई साहब आपका? भूपेंद्र कुमार नाम है हमारा। इसमें 6800 आरक्षित जो थे पद, उन पर घोटाला हुआ था और योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे 2 वर्षों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप हम लोगों को एक लिस्ट दी थी और अधिकारियों ने कोर्ट में उस लिस्ट को फंसा दिया और अच्छे से पैरवी नहीं की, हमारी लिस्ट जो है क्वैश हो गई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी लिस्ट जो क्वैश हुई है उसके खिलाफ गवर्नमेंट ऑर्डर को मॉडिफाई कराए, डबल बेंच में जाए। ये जो आदेश है ये आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन है, गवर्नमेंट के जीओ का उल्लंघन है। और पूरी जो 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई है, जिस पॉइंट पर हुई है कि एटीआरई केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है, और इस जो आदेश में जो कोर्ट का आदेश जो आया है, जो माननीय कोर्ट का, उसमें यह बता दिया गया है कि एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन है। अगर एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लिस्ट रिविजिट होगी उसमें इससे भी ज्यादा बड़ी धांधली होने की आशंका है हम लोगों को। यही चाहते हैं हम कि गवर्नमेंट अपने ऑर्डर को, जो ऑर्डर आया उस ऑर्डर को मॉडिफाई कराए और डबल बेंच में जाए।